नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। आज की कहानी है बिहार के भागलपुर जिला के पुलिस लाइन की एक नीतू कुमारी लड़की जो अपने पति के साथ रहती है और कुछ दिनों के बाद उसी रूम में 5 हत्याएं हो जाती है। कैसे हो जाते हैं आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मैं कहानी स्टार्ट करता हूँ। एक नीतू कुमारी लड़की जो बिहार के रहने वाली होती है, उसका संपर्क एक लड़का से होता है जो लड़का मॉल में काम करता है। क्योंकि नीतू वहाँ जाती है, लड़का को देखती है, लड़का उसको अच्छा लगता है और दोनों में धीरे धीरे बातचीत स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि नीतू को अपना मजबूरी था, क्योंकि उसके पास पैसा का थोड़ा दिक्कत था। उसके पिताजी थोड़ा ढंग से काम नहीं करते थे, शराब वराब का सेवन ज़्यादा करते थे और कुछ दिन के बाद पिताजी का देहांत हो गया। नीतू अपना पढ़ाई लिखाई जो भी हुआ इधर उधर से किया, इंटर पास कर गई, 12वीं पास कर गई। उसके बाद सोची काहे घर में बैठे रहेंगे, अपना कुछ रोजगार किया जाए। वो मॉल एक दिन गई घूमने, उसको एक लड़का मिला मॉल में जो काम करता था। उस लड़का को बोला क्या यहाँ पे कोई काम है मेरे लिए। लड़का बोला हमको तो नहीं पता है मैम, मैनेजर साहब आएंगे तो उससे आप बात कर लीजिएगा, वही आपको बताएंगे यहाँ काम है या नहीं। अगले दिन फिर नीतू आती है। उसके बाद नीतू उसी से पूछती है क्या भैया मेरे लिए कोई काम है यहाँ पे। नीतू बोलती है, वो बोलता है पंकज कि हाँ मैडम काम तो है, सर बोले हैं एक लड़की का सर को जरूरत है। उसके बाद क्या होता है, जब नीतू काम पे रहती है धीरे धीरे दोनों में अटैचमेंट स्टार्ट हो जाता है, दोनों में दोस्ती बढ़ जाती है और दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल जाता है। उसके बाद दोनों अच्छा से अपना काम करते हैं मॉल में और जो भी अपना होता है उनका रोजी रोटी चलता है उसी से। नीतू अपना साइड से पढ़ाई भी करती थी और जो पंकज उसका साथी था वो उसको बहुत हेल्प करता था। धीरे धीरे ऐसे हुआ क्या, दोनों का कास्ट भी अलग था, दोनों को शादी होने में बहुत सारी दिक्कतें की सामना करना पड़ा। उसके बाद दोनों का शादी तो हो गया। उसके बाद बिहार पुलिस का फॉर्म आता है 2018 में। उसके बाद नीतू का हस्बैंड जो बोलता है कि आप फॉर्म डाल लीजिए, और मैं तो उतना नहीं पढ़ा लिखा हूँ, मैं तो 10th किया हूँ, आप अपना फॉर्म डाल लीजिए, अपना तैयारी कीजिए और काम भी हो ही रहा है साथ ही साथ, अच्छी बात है। उसके बाद नीतू फॉर्म डाली, उसके बाद एग्ज़ाम दी, एग्ज़ाम में पास हो गई। फिजिकल हुआ, फिजिकल में पास हो गई। उसके बाद सब कुछ होने के बाद वो सिपाही के पद पे तैनात हो गई। उसके बाद उसके घर में एकदम खुशी का लहर आ गया। नीतू भी बहुत खुश थी, उसका हस्बैंड भी बहुत खुश था। उसको एक बच्चा हो गया जो लड़की थी। और उसके बाद जब नीतू सिपाही बन गई, हस्बैंड जी को बोले चलिए अपना साथ में ही रहते हैं, अब क्या आपको काम करने की ज़रूरत है, जो भी अपना मैं अकेला कमाऊंगा, आराम से रूम पे आप रहिएगा, माँ को देखिएगा और बाबू को देखिएगा, आराम से रहिएगा, पढ़ाइएगा वहीं पे बाबू को। बोला ठीक है। नीतू का हस्बैंड नीतू के साथ भागलपुर पुलिस लाइन आ गई। उसके बाद होता क्या है साथियों, उसके बाद दोनों में अच्छी बॉन्डिंग होती है। उसके बाद फिर एक बच्चा उसको होता है जो लड़का होता है। उसके बाद नीतू धीरे धीरे उसका अचानक एक एसपी ऑफिस का स्टाफ होता है, उससे नीतू का दोस्ती हो जाता है और दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल जाता है। उसके बाद क्या होता है प्यारे मित्रों, उसके बाद संजोग ऐसा आता है, इलेक्शन के समय आता है और पंकज की जो पत्नी थी नीतू, उसका जो है सो ड्यूटी लग गया था यूपी में गाजियाबाद में। वो एसपी का गार्ड जो था उसी के साथ, और दोनों चल गया अपना ड्यूटी करने। उसके बाद पंकज को कुछ गड़बड़ लगा
कि हमसे ही बहुत कम बात करने लगे हैं, क्या बात है। पंकज उस पर ध्यान देने लगा और उसके बाद धीरे धीरे उसका पीछा करना स्टार्ट कर दिया। और संजोगवश ऐसा हुआ कि चुनाव के बाद जब बिहार वो लौटी तो पंकज को थोड़ा संदेह हो गया कि मेरी पत्नी कुछ हमसे छुपा रही है। उसके बाद होता क्या है, एक दिन की बात है कि शाम के वक्त में नीतू बोलती है, मैं मार्केट जा रहा हूँ और कोई आपको काम लगे तो अपना कर लीजिएगा और बाहर से सब्जी उब्जी अपना मंगा लीजिएगा, हम तब तक मार्केट से आते हैं। पंकज को लगा शाम का वक्त है, मार्केट ये किस लिए जाएगी, हमको नहीं बता रही है कि क्या काम है, सिर्फ बोला है कि मार्केट जा रहे हैं। उसके बाद क्या होता है प्यारे मित्रों, तो मार्केट जाता है, पीछे से पंकज भी चुपके से जाता है, देखते हैं क्या करती है। उसके बाद जब मार्केट गई तो पंकज देखा इसको एक होटल में जाते हुए, वही एसपी के गार्ड के साथ। उसके बाद पंकज वहाँ पे कुछ नहीं बोला, वो चुपचाप अपना रूम पे आ गया। बच्चा के साथ था, 2 बच्चा उसको था। उसके बाद रूम पर जब आई तो ऐसा ही बोला उसको कि तू काहे ऐसे ऐसे कर रही है। तो वो एकदम पंकज पे पूरा हावी हो गया, लगा कि उस पे हाथ उठा देगा। पंकज कुछ नहीं बोला, उसको तो सब पता था ये हो गई गलत। उसके बाद वो चुप रहा, धीरे धीरे ऐसा ही झगड़ा बढ़ता गया बढ़ता गया। उसके बाद होता क्या है, एक दिन पंकज सोया था और नीतू कुमारी जो सिपाही के पद पे तैनात थी, उसको धीरे धीरे घमंड हो गया कि हम सिपाही हैं, हम पैसा कमाते हैं, हम जो चाहेंगे वो होगा। उसके बाद क्या होता है कि झगड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। नीतू गुस्से में आके दोनों बच्चा का हत्या कर देता है और अपनी सास का भी हत्या कर देती है। उसके बाद उसका हस्बैंड देखता है मेरी माँ को खत्म कर दिया है और मेरी बच्चा को खत्म कर दिया है। उसके बाद नीतू को उसका हस्बैंड वही ईंट से कुचल कुचल के उसको माँ को मार दिया था सर को, और बच्चा को भी सर को फाड़ दिया था ईंट से। उसके बाद क्या होता है, जब ये सब देखता है पंकज को रहा नहीं जाता है। पंकज गुस्से में आके नीतू को उसी तरह जिस तरह उसकी माँ की हत्या की थी नीतू, उसी तरह उसको ईंटा से कूच कूच के मार देता है और चाकू से उसकी हत्या कर देता है। और लेटर में लिखता है कि मैं एक बगल में भाभी और भैया रहते थे, उसके नाम से लेटर लिखता है, भैया और भाभी सब खत्म हो गया, हम सोए थे, नीतू दोनों बच्चा और माँ को हत्या कर दी, इसीलिए मैं भी नीतू का हत्या कर दिया हूँ। उसके बाद मैं भी अपने दुनिया से जा रहा हूँ। और इतना ही लिख के वो अपना खत्म हो गया, सुसाइड नोट लिख के फांसी के फंदे पर लटक गया। उसके बाद जब सुबह होता है, रात्रि में घटना होता है, सुबह होता है, दूध वाले भैया आते हैं, उसका दरवाजा नॉक करते हैं तो कोई नहीं सुन रहा था। कोई भाई रहेगा तब ना जिंदा सुनेगा। तो आसपास के व्यक्ति को बुलाया, एक सिपाही आया, बोला भैया गेट नहीं खोल रहे, क्या बात है भैया भाभी। तो वो गया गेट पे, देखा तो गेट में हल्का टच हुआ, गेट गिर गया टूट के। देखा तो पंकज का लाश बरामदा में लटका हुआ था। उसके बाद शोर शराबा हुआ, पूरे अधिकारी सब आया, देखा पांचों के पांचों खत्म था एकदम पूरे। उसके बाद सभी का सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। उसके बाद नीतू के घर वाले को इन्फॉर्मेशन किया गया और पंकज के घर वाले को, दोनों के घर वाले आया। उसके बाद तहकीकात अच्छी तरह हुई और जो सिपाही था, एसपी का गार्ड था, उसको अरेस्ट किया गया और उसका लेटर जो था उसको एसपी अपने पास में रखा और सब मीडिया वाले को दिखाया। उसके बाद उसको गिरफ्तार करके लेके चल गया और यही कहानी का अंत होता है। देखिए प्यारे मित्रों, अगर आप लोग को भी आसपास कुछ ऐसा लगे माहौल, आप लोग भी सतर्क रहिए, उस आदमी को समझाइए कि भाई ऐसा कदम मत उठाइए, जो भी है अपना बैठ के
फैसला कर लीजिए, अच्छा रहता है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।